हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिनेकल कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में। जैसा कि त्रिभुज को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। तो सबसे पहले आज हम आपको बताएंगे त्रिभुज की परिभाषा। और त्रिभुज की परिभाषा बताने से पहले हम आपको दिखाएंगे त्रिभुज। ये देखिए, हमारे हाथ में एक त्रिभुज मतलब है। और इस त्रिभुज में देखा जाए तो सबसे पहले इसकी अगर परिभाषा की बात करें तो त्रिभुज में क्या है, तीन भुजाएं हैं। मतलब कि AC और AB और BC, ये तीन भुजाएं हैं। मतलब कि अगर हम इसकी परिभाषा का नाम लें तो क्या होगा कि तीन भुजाओं से बनी हुई एक बंद आकृति या तीन भुजाओं से बनी हुई एक आकृति को क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। और इस त्रिभुज में तीन चीजें होती हैं। क्या क्या होती हैं? तो सबसे पहले देखो, इसमें तीन शीर्ष होता है, यानी कि शीर्ष A, उसके बाद में देखिए शीर्ष हो जाएगा C, और इसमें शीर्ष क्या हो जाएगा, B। तो इस त्रिभुज में तीन क्या है, शीर्ष मतलब है, और तीन क्या है, इसमें भुजाएं मतलब हैं। और इसमें क्या है, तो तीन कोण हैं, यानी कोण A, कोण B और कोण C। तो इस त्रिभुज में तीन शीर्ष हैं, तीन भुजाएं हैं और तीन क्या हैं, कोण मतलब हैं। और अगर बात करें इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल का, तो ये कितना है, 180 डिग्री, मतलब 180 अंश। कोण A जो है 50 अंश है, कोण B जो है हमारा 70 है, और कोण C कितना है, 60 मतलब है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और एक चीज इसमें ये भी है, देखो अगर हम AC और AB के योग को मिला दें, मतलब 7 और 6 13 करेंगे, तो BC से हमेशा क्या होगा, बड़ा मतलब होगा। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि त्रिभुज के दो भुजाओं का योगफल जो होता है वो तीसरी भुजा से हमेशा क्या होगा, बड़ा मतलब होगा। अब आइए दोस्तों, हम त्रिभुज की परिभाषा को लिखते हैं। तो सबसे पहले हम त्रिभुज की परिभाषा लिखेंगे। त्रिभुज की परिभाषा हमारा हो जाएगा कि तीन भुजाओं से बनी, या आप घिरी भी कह सकते हैं, तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या है कि परिभाषा लिख दिया है। तीन भुजाओं से, कितनी भुजाएं हैं, तीन। मान लीजिए इसका नाम है A, B और C, तो तीन भुजाएं हैं, यानी कि AB और AC और BC, ये क्या है, तीन भुजाएं हैं। तो हम कहेंगे कि तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, देखो त्रिभुज में होता है कोण। तो सबसे पहले ये होता है कोण, इसको कोण A कहेंगे, ये कोण B हो जाएगा, और ये हो जाएगा कोण C। तो इसमें इसको कहेंगे शीर्ष। ये क्या होता है, शीर्ष होता है, इसको शीर्ष कहेंगे। और ये जो हमारी AB रेखा है, इसको हम कहेंगे भुजा। ये हमारा होता है भुजा। और ये जो है इसको कहेंगे कोण, ये हो जाता है कोण। अब हम अगर लिखना चाहें तो लिखेंगे त्रिभुज में, देखो A, B और C। तो A, B और C, इसमें क्या है, तीन जो है शीर्ष मतलब है। तो यहां पे लिखेंगे हम शीर्ष। और शीर्ष कितना है, तो तीन शीर्ष है। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, वर्टेक्स। उसके बाद में देखिए दोस्तों, A, B और C, तीन क्या है इसमें, कोण मतलब है। तो यहां पे लिखेंगे कोण A, कोण B और कोण C, यानी कि तीन इसमें क्या है, कोण है। तीन क्या है, कोण है। इंग्लिश में इसको कहते हैं एंगल। ये हो गया एंगल। अब देखिए दोस्तों, ये तो हमने कोण लिख लिया। अब इसमें भुजाएं कितनी है, देखो AB भुजा, मान लीजिए कि ये है आपका 6 सेंटीमीटर, और ये है आपका 7 सेंटीमीटर, और ये है आपका 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए AB और AC और BC, तीन क्या है, भुजाएं हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AB कामा में AC और कामा में BC, ये क्या है, तो ये है भुजा। तो तीन इसमें क्या है, भुजाएं हैं। और कितनी भुजाएं हैं, तीन भुजाएं हैं। तो ये कितना हो जाएगा, तीन। उसके बाद में भुजा को कहते हैं साइड, यानी कि हो जाएगा ये साइड्स।
एक बार फिर से आप ध्यान से समझ लीजिए कि जो हमारा त्रिभुज मतलब होता है त्रिभुज, त्रिभुज तो त्रिभुज में तीन जो होते हैं वो शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में क्या होते हैं? तीन शीर्ष होते हैं और तीन क्या होता है? कोण मतलब होता है, और तीन क्या होते हैं? भुजाएं मतलब होती हैं। ये तो होगा त्रिभुज। और त्रिभुज की डिफिनेशन यानी परिभाषा क्या होती है कि तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। मतलब तीन भुजा से अगर कोई फिगर है यानी क्लोज फिगर है तो उसको हम क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। अब आइए दोस्तों हम थोड़ा मतलब इसमें कुछ और बिंदु की चर्चा करेंगे। मान लीजिए इसका कोण ले लेते हैं, ये है 60 और मान लीजिए ये है 50 और ये है 70। तो त्रिभुज के कितने? ये 60 कोण हो जाए, ये 50 और ये 60, मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो पहले हम इसको नोट में यहाँ पे लिख लेंगे। तो पहले तो हम क्या करेंगे? इसको लिखेंगे। देखो ये AB और AC जो है भुजा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लिखें AB, ये जो हमारी AB रेखा है प्लस में AC रेखा, ये AC रेखा, ये हमेशा बड़ी होगी। किससे बड़ी होगी? BC से, BC से। ठीक है, देखो AB हमारा कितना है? 6 सेंटीमीटर, प्लस में AC कितना है? 7 सेंटीमीटर। ये सब सेंटीमीटर में है, और ये हमेशा बड़ा होगा BC से। BC कितना है? 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये 13 हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। ये बड़ा हो जाएगा 8 सेंटीमीटर से। इसका मतलब ये कि जो हमारी AB और AC रेखाएं, मतलब कि यहाँ पर हम लिख दें AB कामा में AC जो रेखा है वो बड़ा होगा BC से। अब आप नोट में लिख लीजिए, नोट। इसको सिद्ध करने से हमें क्या मतलब परिणाम मिलता है? तो ये मतलब आप लिख सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, मतलब कोई त्रिभुज मान लीजिए है, जैसे कि यहाँ पे त्रिभुज है हमारा ABC, ऐसे PQRS या कोई भी त्रिभुज हो, तो किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा क्या होगा? बड़ा मतलब होगा। इसको हमें याद रखना है। तो पहले यहाँ पर हम नोट कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे किसी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग, भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है। मतलब कोई भी भुजा है, कोई भी मतलब त्रिभुज है, तो किसी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा क्या होगी? बड़ी होती है। और दूसरी बात, ये पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि इसमें जो कोण A है, कोण B है और कोण C है, कितना है? 180 डिग्री होता है इनका योग। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश का होता है। ये आपको याद रखना है। अर्थात कोण A प्लस में कोण B और प्लस में कोण C बराबर में 180 डिग्री। मतलब कि देखो कोण A यहाँ पर 60 है और कोण B मान लीजिए कि 50 है और कोण C 70 है, तो इन तीनों कोणों को जोड़ देंगे। मतलब कोण A प्लस में कोण B और कोण C बराबर में 180 डिग्री। तो इस तरह से हमने क्या है कि त्रिभुज के अभी बेसिक कंसेप्ट को समझा है। अब हम क्या करेंगे कि त्रिभुज के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम आपको बताते हैं त्रिभुज के प्रकार। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे कि त्रिभुज जो है वो कितने प्रकार का मतलब होता है। तो सबसे पहले आप ध्यान से यहाँ पे देखिए, त्रिभुज के प्रकार में जो है वो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को 3 भाग में बांटा गया है। मतलब त्रिभुज को भुजाओं के आधार पे 3 भाग में बांटा गया। पहला जो हमारा है वो है समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा क्या है? विषमबाहु त्रिभुज।
अब सबसे पहले हम समबाहु त्रिभुज का यहाँ पर पिक्चर बनाते हैं। तो देखिए, ये कोई ए और बी, मतलब ए बी सी डी हम 3 रेखा ले लेते हैं। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। ठीक है, तो जैसा कि इसमें नाम है समबाहु त्रिभुज, मतलब कि इसके जो प्रत्येक भुजा मतलब होंगे वो बराबर होंगे। ये ए बी और ये ए सी और ये बी सी, ये तीनों क्या होंगे, बराबर मतलब होंगे। तो यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें समबाहु त्रिभुज में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कि ए बी बराबर में ए सी और बराबर में क्या हो जाएगा, बी सी। तो ये समबाहु त्रिभुज की कुछ परिभाषाएं मतलब हैं कि समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि ए बी और ए सी और बी सी क्या है, तीनों भुजाएं बराबर मतलब होती हैं। और बात करें इसका क्षेत्रफल का, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है समबाहु, यहाँ पे लिख देते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये होता है √3/4 और ये होता है भुजा स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा दोस्तों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसके क्या नाम है, 2 भुजाएं बराबर मतलब हों। ये हमने एक त्रिभुज बना लिया, मान लीजिए यह है पी क्यू और आर। अब इसमें पी क्यू और पी आर ये 2 भुजाएं क्या होंगी, बराबर मतलब होंगी और क्यू आर बड़ा होगा हमेशा। तो इसमें हम लिख सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में कि पी क्यू, ये पी क्यू जो रेखा है वो बराबर होगा, या पी क्यू जो भुजा है वो बराबर होगा किसके, पी आर के। इसकी प्रॉपर्टीज होगी। उसके बाद में देखिए विषमबाहु त्रिभुज, यानी कि विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, विषम मतलब कि जिस त्रिभुज के तीनों कोण अलग अलग हों, तीनों कोण मतलब बराबर ना हो, तो उसको हम कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे यहाँ पर है पी क्यू आर, ये 3 त्रिभुज हैं और ये देखो इसमें हर एक दूसरा जो है वो बराबर नहीं है। मान लीजिए कि ये आपका है 4 सेंटीमीटर और ये आपका है 3 सेंटीमीटर और ये है 6 सेंटीमीटर। तो इसमें एक दूसरे के कोई बराबर नहीं है। यहाँ पे आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं विषमबाहु त्रिभुज में 4 सेंटीमीटर कामा में 3 सेंटीमीटर और कामा में 6 सेंटीमीटर, इसलिए इसको कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज। उसके बाद में अब देखो कोण के आधार पर भी त्रिभुज को 3 बराबर भागों में बांटा गया है। कोण के आधार पर त्रिभुज को 3 बराबर भागों में बांटा गया है। देखो पहला है न्यून कोण, दूसरा है सम कोण और तीसरा क्या है, अधिक कोण। तो न्यून कोण क्या होता है, तो देखो जो कोण 90 से कम होता है उसको हम कहते हैं न्यून कोण। दोस्तों ध्यान से देखिए, जैसे कि यहाँ पे कोई कोण ले लेते हैं, ऐसे कोई त्रिभुज बना देते हैं, तो इसमें देखिए ये हो गया 50 डिग्री का, ये 60 का और ये मान लीजिए 70 है। तो ये सब जितने कोण बन रहे हैं सब क्या हैं, न्यून कोण में आते हैं। या मान लीजिए कि कोई रेखा ऐसे है और ये 90 से क्या नाम है, कम हो, मान लीजिए कि इतना ये 45 हो, 45 हो, तो ये क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा, न्यून कोण। इसका मतलब क्या हुआ कि न्यून कोण क्या होता है कि जो 90 से क्या हो, कम हो, 90 से कम, वो हमारा क्या होता है, न्यून कोण होता है। उसके बाद में देखिए समकोण क्या होता है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब कि जो ऐसे 90 डिग्री का कोण बनाता हो। मान लीजिए कि ये ए और ये बी है और ये सी कोई त्रिभुज मतलब है, तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बना रहा हो, 90 डिग्री का हो, 90 अंश का कोण बनाएगा तो उसको कहेंगे 90 डिग्री का कोण। अब अगर इसका पाइथागोरस थ्योरम अगर लिखें तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय अगर इसका लिखेंगे तो देखो ये हमारा AC हो जाएगा, यानी कि कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार, यानी कि ये है BC, तो BC का स्क्वायर और प्लस में AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम होता है। मतलब इसमें ये बता रहा है कि जो हमारी BC रेखा है और AC दोनों को अगर योग करेंगे तो कर्ण हमेशा इसमें बड़ा होगा। ये होता है कर्ण और ये इसको कहते हैं हाइपोटेनियस, और ये होता है बेस यानी कि आधार, हाइपोटेनियस, और ये होता है बेस यानी कि बी, और इसको क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर, ये होता है लंब।
तो ये पाइथागोरस थ्योरम इसमें यूज होता है समकोण त्रिभुज में। उसके बाद में अधिक कोण क्या होता है? अधिक कोण मतलब जो 90 से अधिक हो। मान लीजिए कोई त्रिभुज ये है ऐसे, तो ये 90 डिग्री का है और 90 से कोई कोण अधिक मतलब हो, ऐसे कोई त्रिभुज हो, या आप ऐसे ले लीजिए ये, तो ये 90 से मतलब अधिक हो। मान लीजिए कि ये आपका जो है 150 मतलब 90 से अधिक होना चाहिए। उसके बाद में आप ऐसे भी ले सकते हैं, ये 90 डिग्री का हुआ और 90 से अधिक, मान लीजिए कि आप 115 डिग्री भी ले सकते हैं। तो कोई भी कोण लेंगे तो इसको कहेंगे अधिक, जो मतलब 90 से ज़्यादा मतलब हो। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 90 से अधिक, 90 से अधिक, यानी कि जो कोण 90 से अधिक होगा वो हमारा हो जाएगा अधिक कोण। अब हम आपको ये जितने समबाहु त्रिभुज हैं, समद्विबाहु त्रिभुज हैं, विषम बाहु त्रिभुज हैं, या न्यून कोण हैं, सम कोण हैं, अधिक कोण हैं, इन सब का हम आपको पिक्चर दिखाएंगे। समबाहु त्रिभुज, ये है समबाहु त्रिभुज। इसका मतलब कि इसकी जो प्रत्येक मतलब भुजाएं हैं वो क्या है? बराबर है। ऐसे आप देख लीजिए ध्यान से। उसके बाद में ये हमारे पास में है समद्विबाहु त्रिभुज, ये दूसरा, मतलब इसमें देखो इसके जो दो भुजाएं हैं वो क्या है? बराबर मतलब है, तीसरी भुजा बड़ी होगी, ये होता है समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा हमारे पास में दोस्तों है, ये है विषम बाहु त्रिभुज, मतलब इसके जो भुजाएं मतलब हैं वो सब अलग अलग मतलब हैं, जितनी भी भुजाएं हैं ये सब अलग अलग हैं, तो इसको कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। अगर बात करें हम कोण के आधार पे, तो कोण के आधार पे ये देखिए हमारे पास में जो है ये है न्यून कोण, ठीक है। न्यून कोण का मतलब कि जो 90 से क्या हो? कम हो, यानी कि जैसे कि इसमें 50 डिग्री है, 60 है, 70 है, तो ये 90 से मतलब क्या है? कम है। देखो न्यून कोण 70 डिग्री, उसके बाद में 70 डिग्री, 60 डिग्री और 50 डिग्री, तो इसको कहेंगे न्यून कोण डिग्री, मतलब न्यून कोण का ये त्रिभुज मतलब है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये है हमारे पास में समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है। इसमें देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसको कहते हैं समकोण त्रिभुज, ये है समकोण त्रिभुज। और दोस्तों हमारे पास में जो लास्ट मतलब बचता है इसको कहते हैं अधिक कोण, मतलब 90 से अधिक है इसलिए इसको कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। तो ये हो गया हमारा अधिक कोण त्रिभुज। अब दोस्तों क्या नाम है कि आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, यानी कि सिमिलर ट्रायंगल। तो अब दोस्तों हम पढ़ेंगे समरूप त्रिभुज के बारे में कि समरूप त्रिभुज क्या होते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि समरूप त्रिभुज वे त्रिभुज होते हैं जिनकी संगत भुजाएं, संगत भुजाएं एक दूसरे के क्या हों? समान अनुपात में हों, और संगत कोण, उनका जो संगत कोण है वो एक दूसरे के क्या हों? बराबर मतलब हों। समरूप त्रिभुज एक जैसे दिखते हों, ठीक है, लेकिन उनके आकार अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि देखो हमारे पास में एक ये क्या है? वर्ग है, एक ये वर्ग है और दूसरा क्या है? आयत है। तो ध्यान से आप देखिए, दोनों का जो कोण मतलब है वो बराबर मतलब है, लेकिन लंबाई में अलग है, डिफरेंस मतलब है, लेकिन ये सिमिलर है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है? एक समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। और मान लीजिए कि आपके पास में कोई एक त्रिभुज ऐसे बना दें हम, ऐसे ट्रायंगल करके, ये सेम मतलब ऐसे ही हो, और इसका नाम हो ये आपका है ए बी और ये सी, और दूसरा जो है ये मान लीजिए है पी क्यू और आर, लेकिन ये दोनों सेम है, इसलिए इसको हम कहेंगे समरूप त्रिभुज। या देखो ये वर्ग मतलब है, तो आकार में अलग अलग है लेकिन इनका कोण का जो अनुपात है वो सेम मतलब है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? समरूप त्रिभुज कहेंगे। समरूप का मतलब कि फोटोकॉपी किसी का हो तो भी समरूप हो जाएगा, या उनकी लंबाई का अनुपात मतलब सेम आए तो भी वो आपका क्या नाम है कि समरूप त्रिभुज हो जाएगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे समरूपता कसौटी के कुछ नियम मतलब होते हैं। समरूपता कसौटी के नियम क्या मतलब है? तो देखो पहला नियम क्या कहता है कि एंगल यानी कोण क्या हो? समरूप मतलब हो, तो इसको हम कह देंगे कि समरूप त्रिभुज है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास में ये दो ट्रायंगल मतलब दिए हुए हैं, दो ट्रायंगल हैं। अब मान लीजिए इनका नाम है ए बी और सी, दूसरे त्रिभुज का नाम है पी क्यू और आर। हमारे पास में देखो दो त्रिभुज हैं, ए बी और सी, और दूसरा त्रिभुज क्या है? पी क्यू और आर। इस त्रिभुज में ध्यान से आप देखिए तो दोनों में सिमिलरिटी क्या है। अगर हम इसके कोण को
मान लीजिए कि ये है 50 डिग्री और ये भी कोण कितना है 50 डिग्री। अब पहला नियम ये कहता है, देखो अगर इनके कोण को बराबर कर दें, यानी कि अगर हम लिख दें यहाँ कोण A बराबर में कोण P इक्वल टू 50, तो ये क्या हमारा हो जाएगा, एंगल से समरूप हो जाएगा। दूसरी बात देखो, अगर ये कह रहे हैं कि एंगल समरूप त्रिभुज हो, मतलब कि अगर तीनों कोण बराबर हों एक दूसरे के तो भी समरूप होगा। कैसे, मान लीजिए कि ये है 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, और ये आपका हो जाए 70 डिग्री तो ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या कि एंगल B बराबर में एंगल B बराबर में एंगल ये जो हमारे पास में Q, और ये कितना डिग्री का 60 डिग्री का। उसके बाद में देखो एंगल C बराबर में एंगल R, और ये कितना है 70 डिग्री, तो इसको लिख देंगे 70 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दोनों त्रिभुज मतलब है वो हमारा क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। कैसे, तो लिखेंगे हम यहाँ पे त्रिभुज ABC समरूप, ये समरूप का निशान होता है। और दूसरा त्रिभुज लिखेंगे PQR, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, मतलब दोनों में सिमिलरिटी मतलब है। उसके बाद में दोस्तों देखिए, आप अब इनके आयतन का हम निकालें अगर अनुपात, जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका है 9 सेंटीमीटर, ओके, और ये है आपका 6 सेंटीमीटर, और ये आपका मतलब है 3 सेंटीमीटर, केवल आपको मान लेना है। तो ये 9 है तो यहाँ पर इसका डबल ले लेंगे 18, ठीक है। ये 3 है तो इसका डबल ले लेंगे 6, और ये 6 है तो यहाँ पर हो जाएगा 12। अब इनके आयतनों का अनुपात निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम AB लिखें यहाँ पे, AB बटे में PQ, तो यहाँ पे लिखेंगे AB बटे में PQ, और इनके आयतनों का अनुपात निकालो। तो देखो AB कितना है 6 सेंटीमीटर है, बटे में PQ कितना है 12। तो अब इसको देखो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यानी कि 1/2 इसका मान आया। अब दूसरे एंगल को लेते हैं, तो देखो यहाँ पर AC बटे में PR, इनका अनुपात लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देखो AC बटे में P और R बराबर में। तो ध्यान से आप देखिए, AC कितना है तो 3 है, बटा लगाएंगे, और PR कितना है तो 6 है, तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 6, ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि 1/2, इसका भी अनुपात सेम आया। अब BC का अनुपात लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे BC, यानी कि लिखेंगे BC बटे में QR बराबर में। अब यहाँ से देखो BC का मान कितना है 9, तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 9 बटे में 18, QR का मान है 18, तो ये जगह 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, यानी कि 1/2। तो इससे ये सिद्ध हो रहा है, देखो इसमें जितने भी मतलब साइड है, एंगल है, ये सब बराबर है। देखो AB, AC और BC और PQ, PR और QR, ये एक दूसरे के क्या है, बराबर हैं, क्योंकि सब देखो 1/2 के अनुपात में मतलब आ रहा है। अब अगर इनका कोण भी देखो, मान लीजिए कि यहाँ पे देखो कोण B है कितना 60 डिग्री, ओके, और कोण Q कितना है, ये भी 60 डिग्री है, तो दोनों सेम अनुपात में आ रहे हैं, मतलब इनका कोण का भी अनुपात हो रहा है। तो इस तरह से चारों को हमने मतलब आपको समझा दिया कि देखो इसमें साइड मतलब तीनों एंगल मतलब सभी के कोण एक दूसरे के बराबर हैं। उसके बाद में देखो साइड एंगल साइड, तो देखो साइड मतलब एक कोण भी ले लेंगे और 2 साइड, देखो एक साइड ये दोनों का अनुपात जो है 1/2 है। उसके बाद में देखो इनके बीच का कोण भी देखो बराबर मतलब है, तो ये हो जाएगा आपका साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से। तीसरा कह रहे हैं कि एंगल मतलब तीनों एंगल बराबर हों, तो देखो ये जैसे मान लीजिए कि A है और ये P के बराबर में है, उसके बाद में B जो है वो Q के बराबर में है और C जो है वो R के बराबर में है, तो इनका कोण भी बराबर है। अगर केवल 2 कोण को बराबर दिखाएंगे तो ये भी हमारा AA समरूपता कसौटी हो जाएगा। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि चारों ये जो आपके नियम मतलब हैं ये आप पे बराबर कर सकते हैं, मतलब समरूपता कसौटी के नियम से। अब हम दोस्तों आपको कुछ डायग्राम दिखाएंगे, देखिए जिससे हमारे पास में एक ये क्या है, वर्ग है, ध्यान से देखिए, ये इसको हम स्क्वायर कहते हैं। तो स्क्वायर में आप ध्यान से अगर देखें, इस स्क्वायर में
तो इसका जो प्रत्येक कोण मतलब होता है वो 90 अंश का होता है, ठीक। और दूसरा हमारे पास में है ये आयत, दूसरा क्या है, आयत है। और इस आयत को भी अगर आप ध्यान से देखें तो आयत में भी प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। तो इन दोनों त्रिभुज को हम क्या कह सकते हैं कि ये जो दोनों हमारे पास त्रिभुज मतलब हैं ये समरूप त्रिभुज, यानी कि ये वर्ग, ध्यान से आप देख लीजिए ये वर्ग है और दूसरा है आयत। तो आयत, तो दोनों एक क्या है, समरूप त्रिभुज हैं। उसके बाद में कुछ हमारे पास ट्रायंगल्स मतलब हैं, देखिए ये ट्रायंगल्स मतलब हैं, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये PQR त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज हमारे पास में है ये ABC। तो दोनों त्रिभुज में देखो सिमिलरिटी क्या है, जैसे कि एक त्रिभुज हमने ये ले लिया और दूसरा त्रिभुज ये ले लिए, तो दोनों में देखो ध्यान से आप देखो तो देखो ABC और PQR दोनों त्रिभुज क्या नाम है, समरूप है, क्योंकि इनका कोण भी बराबर है और ये एक इनकी जो लंबाइयां मतलब है एक दूसरे के अनुपात में आएंगे, समान अनुपात में, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, समरूप। लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद में फिर हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे।